हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम आपके अप्लाइड मैथ फर्स्ट की यूनिट 3 जिसका नाम ट्रिग्नोमेट्री है का दंगल रिवीजन कराने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, अर्थात उन सब के सब क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कभी ना कभी प्रीवियस ईयर्स में बीटी बोर्ड की तरफ से पूछे जा चुके हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं कह नहीं सकता हूं। सो आप लोग फटाफट से कॉपी और पेन निकालिए और आइए हमारे साथ लेक्चर को स्टार्ट करिए और समझने का प्रयास करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और खास बात यह है डियर स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन बीटी बोर्ड की तरफ से 2004 में पूछा जा चुका है। आइए देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, कह रहा है किसी त्रिभुज, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है किसी त्रिभुज ABC के लिए सिद्ध कीजिए कि, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, ABC के लिए सिद्ध कीजिए कि मींस प्रूफ करना है। देखिए तो सर क्या प्रूफ करना है हमें? प्रूफ करना है डियर स्टूडेंट्स A साइन, ध्यान देना, A साइन B माइनस C और प्लस B साइन C माइनस A और प्लस डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है C साइन A माइनस B इज इक्वल टू 0 होगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन यूपी बीटीई बोर्ड की तरफ से 2004 में पूछा जा चुका है। सो क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, ध्यान से समझिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से नहीं सीखा है और अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है आप टाइम मैनेज कर सकते हो और इस चैप्टर को कंप्लीट तरीके से समझना चाहते हो, सो इस चैप्टर को बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैंने पढ़ाया है। उसकी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप चाहिएगा तो आप कंप्लीट चैप्टर को डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अभी आइए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या है? त्रिभुज ABC के लिए सिद्ध करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी फार्मूले हैं वो ट्रायंगल ABC के लिए ही एप्लीकेबल हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहली चीज तो आप ये जान लीजिएगा, अगर ट्रायंगल ABC हमारे पास गिवन है, इन दैट केस पहली चीज तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, और यही हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसका हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, लिखा है A साइन B माइनस C प्लस B साइन, ठीक है, C माइनस A प्लस डियर स्टूडेंट्स लिखा है C साइन A माइनस B। ऐसा हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करने वाले हैं, यहाँ जहाँ A है यहाँ लिखने वाले हैं K साइन A और साइन B माइनस C। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ लिखा हुआ है इसको ऐसा हम लिखा रहने देंगे, और जहां पर B है डियर स्टूडेंट्स वहां हम लोग लिख देंगे K साइन B। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ बच्चों क्या बचेगा, साइन C माइनस A, ठीक है, और प्लस बच्चों यहाँ जहां C है यहाँ हम लिखेंगे K साइन C और यहाँ पर हमारे पास बचेगा साइन A माइनस B। सर ये सब आपने कहाँ से लिखा? ज्या नियम से। किसका यूज किए हैं बच्चों हम लोग? जो भी परिवर्तन यहाँ आपको देखने के लिए मिल रहा है वो ज्या नियम अर्थात साइन रूल से किया गया है। साइन रूल आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स, आपको बताया गया था उसमें कि साइन रूल में अगर हमारे पास कहीं A है तो वहां K साइन A, B है तो K साइन B, C है तो K साइन C हम लोग लिख सकते हैं। या अगर हमारे पास साइन है तो वहां KA, साइन B है तो वहां KB, साइन C है तो KC वहां पर हम लोग लिख सकते हैं। ऐसा हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, चलिए ऐसा हम लोग डियर स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। अब सुनो ध्यान से, आप क्या करेंगे, इस पूरे में अगर ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स तो K आपको कॉमन मिलेगा, पूरे में K क्या मिल जाएगा, कॉमन। अब जहां साइन A है डियर स्टूडेंट्स, क्या हम लोग वहां पर साइन 180 डिग्री माइनस B प्लस C लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि जो ABC है वो किसी ट्रायंगल ABC के इंटीरियर एंगल्स हैं और A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो यहां से बच्चों अगर A की वैल्यू निकालोगे तो 180 माइनस B प्लस C ही हो जाएगा। ओके ना, कर सकते हैं। अब देखिएगा प्लस में बच्चों इसको हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे साइन 180 डिग्री माइनस में बच्चों क्या लिखेंगे, C प्लस A यहां पर लिख देंगे, इनटू में साइन C माइनस A बच्चों यहां पे लिखा है तो लिखे रहिएगा, और प्लस में K कॉमन हो चुका है, जहां साइन C है बच्चों यहां लिखेंगे साइन 180 डिग्री माइनस में A प्लस B हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, इनटू में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास साइन A माइनस B लिखा रहेगा। इतनी बातें समझ में आई सब लोगों को? अब देखिए ध्यान से, अगला स्टेप क्या होने वाला है।
डियर स्टूडेंट्स देखिएगा यहाँ पर आपको के मिलेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या पता यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। सो मेरे साथ कई सारे बच्चे हमारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स को हमारे अटेंड किया है, मींस इस चैप्टर को ढंग से हमारे साथ पढ़ा है, तो आई होप वो क्वेश्चन को हमारे साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है, मेरे साथ बैठ करके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब डियर स्टूडेंट देखो, साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा होता है। इसको मैंने साइन कन्वेंशन का एक वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो, देखना चाहते हैं कि साइन 180 माइनस बी प्लस सी जो है वो साइन बी प्लस सी कैसे हो जाएगा, तो एक मैंने वीडियो बनाया है बच्चों जिसका नाम है साइन कन्वेंशन। आप सर्च कर लीजिएगा साइन कन्वेंशन बाय डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, वहां से आप इसको समझ पाएंगे इसका रूल क्या है। तो साइन 180 माइनस थीटा बच्चों साइन थीटा होता है, तो यहां हो जाएगा नॉर्मली साइन बी प्लस सी, और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स साइन, यहाँ पर एक चीज मैंने कुछ छोड़ दिया है शायद, हाँ डियर स्टूडेंट्स ये टर्म छूट गया है, यहाँ पे लिखना चाहिए हमें, थोड़ा सा जगह बनाता हूँ। 180 माइनस बी माइनस सी बच्चों यहाँ पर हो जाएगा ना, ठीक है, बी प्लस सी होगा, और ये साइन बी माइनस सी बच्चों यहाँ पर जो था वो बचा रहेगा। चलिए लिख लीजिएगा, यहाँ पर मीन्स हमारे पास क्या बचेगा डियर स्टूडेंट, साइन बी प्लस सी इंटू साइन में बी माइनस सी यहाँ पर रहेगा, और प्लस यहाँ साइन 180 माइनस थीटा जब करोगे तो यहाँ पर भी कितना आएगा, साइन आपके पास c प्लस ए आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इंटू में कितना रहेगा, साइन c माइनस ए यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, प्लस साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पर बच्चों कितना रहेगा, साइन a प्लस बी रहेगा, इंटू में डियर स्टूडेंट्स यहाँ कितना हो जाएगा, साइन a माइनस बी हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए ध्यान से, आपके पास एक फार्मूला होता है, कहीं पे अगर लिखा है बच्चों साइन x प्लस साइन वाई, इंटू मान लीजिए लिखा है साइन x माइनस साइन वाई, तो ये इक्वल होता है डियर स्टूडेंट साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y के, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो उसको जब आप लगाओगे यहाँ पर, तो k तो बाहर है, इसको रहने दीजिए, साइन b प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट साइन स्क्वायर b और माइनस में साइन स्क्वायर सी हो जाएगा, साइन c प्लस ए इंटू में साइन c माइनस ए, डियर स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर c माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। समझ आ रही है बातें। प्लस डियर स्टूडेंट देखिएगा a प्लस बी और a माइनस बी है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर a माइनस में डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर b। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर b से साइन स्क्वायर b डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कैंसिल हो रहा होगा, साइन स्क्वायर c से आप देखिए साइन स्क्वायर c कैंसिल हो रहा है, साइन स्क्वायर a से डियर स्टूडेंट साइन स्क्वायर a भी कैंसिल हो रहा है, मींस सारे टर्म्स कैंसिल हो गए। फाइनली आपको मिला कितना, k इंटू जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और डियर स्टूडेंट्स यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमारा आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर इसको नहीं सॉल्व किए रहेंगे तो इतना बड़ा सा देखने के बाद बच्चे घबरा जाते हैं और कहीं ना कहीं वो मिस्टेक कर देते हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं दंगल रिवीजन सीरीज। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, अभी तक लेक्चर को शेयर नहीं किए हो, तो आपके कॉलेज का, आपके फ्रेंड्स का जो भी ग्रुप बना हुआ है, उन सभी के सभी ग्रुप में अपने सर, जिनका नाम डीडी सर है, उनका लेक्चर जरूर शेयर करिए। इसी से मुझे फुल सपोर्ट मिलता है। मैं आप लोगों से वादा किया हूं कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, और वो वादा मैं पूरा कर रहा हूं, जिसके लिए हम बस आप लोगों से इतना कहते हैं कि आप हमारा सपोर्ट करिए। कैसे? अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे आप उनकी भी हेल्प करेंगे और हमारी भी हेल्प करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा डियर स्टूडेंट्स कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 होगा। और ये क्वेश्चन जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूं कि ये डियर स्टूडेंट्स 2006 में पूछा जा चुका है। सो आइए इस क्वेश्चन को भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। 2006 नहीं, 2002 में भी पूछा जा चुका है। और इस क्वेश्चन को पूछने का 2 तरीका है। देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या है तरीका। क्वेश्चन हमारा किसी त्रिभुज, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए, में सिद्ध कीजिए कि, देखो तो डियर स्टूडेंट्स क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखिएगा इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, दोनों मैं यहाँ पे लिखूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि दोनों मैं आपको समझाऊं। प्रूफ करना है डियर स्टूडेंट्स ए साइन, बिल्कुल बोर मत होइएगा, ध्यान से समझते चलिएगा। b माइनस सी अपान में 2 इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स b माइनस सी, ठीक है, इंटू में cos a बाई 2 के, ठीक है, ये है।
या एक दूसरे तरीके से भी ये पूछा जा सकता है। देखिए कैसे, वो तरीका है डियर स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है b माइनस सी अपान ए इक्वल होगा हमारा साइन b माइनस सी अपान में कॉस a बाई 2 के। तो दोनों का मतलब डियर स्टूडेंट्स एक ही चीज है, आप दोनों में से कोई भी प्रूफ कर सकते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा तो उसको इस फॉर्म में करके हम तब सॉल्व करेंगे, या इस फॉर्म में आएगा तो हम इसी फॉर्म में करेंगे ही करेंगे। तो दोनों का मतलब एक ही है। और मैंने आपको बताया कि 2006 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2002 में भी पूछा जा चुका है। सो आप समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं इसी को लेकर के ये ला करके आपको दिखाऊंगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। खूब ध्यान से समझिएगा। आप लोगों ने अपनी एक अलग से नोट्स जरूर बनाई होगी, उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ये स्टूडेंट देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे जो कि लिखा है b माइनस सी अपान ए। साइन रूल का यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम k साइन b लिख सकते हैं और माइनस में डियर स्टूडेंट्स यहाँ हम k साइन c लिख सकते हैं, अपान में डियर स्टूडेंट्स k साइन a लिख सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। कैसे लिखा हमने, ज्या रूल अर्थात साइन रूल का हमने यूज किया है। अब डियर स्टूडेंट्स ऊपर अगर आप चाहो तो k कॉमन ले सकते हो और यहाँ आपके पास बचेगा कितना, साइन b और माइनस में डियर स्टूडेंट्स साइन c, और नीचे जो होगा वो क्या हो जाएगा, k साइन a हो जाएगा। ये k से k हमारा कैंसिल हो जाएगा। अभी आपको मिला कितना, देखिए आपको मिला डियर स्टूडेंट्स साइन b माइनस में साइन c अपान में डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, साइन a हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। अब यहाँ ऊपर हम लोग लगाएंगे साइन c माइनस साइन। आई होप आपको फार्मूला लर्न होगा। अगर नहीं लर्न होगा तो मैं यहाँ राइट कर देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। फार्मूला होता है साइन c माइनस साइन d, ठीक है, जो कि इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन c माइनस डी बाई 2। डियर स्टूडेंट्स ये फार्मूला होता है जो आपको लर्न होगा। आई होप नहीं होगा तो मैंने लिख दिया इसीलिए। आइए इस फार्मूले को हमें क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई करिएगा, हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स इधर कितना, 2 cos b प्लस सी बाई 2 इंटू साइन b माइनस सी बाई 2। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, ये हो जाएगा 2 साइन a बाई 2 इंटू में डियर स्टूडेंट्स है कितना, cos a बाई 2। इतनी बात समझ में आई सभी लोगों को, समझते चलना। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स साइन 2 थीटा वाला फार्मूला लगा है कि साइन a जो है वो 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2 के इक्वल होता है। अब देखिए ये 2 से 2 डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ध्यान देना, दिस इक्वल टू यहां पर हम लिखेंगे cos 90 माइनस a बाई 2। समझाते हैं कैसे, इंटू में साइन डियर स्टूडेंट्स बचा हुआ है b प्लस सी बाई 2 और पूरे के अपान में अगर हम बात करें तो यहां रहेगा बच्चों साइन a बाई 2 और इंटू में हो जाएगा cos a बाई 2। अब आप सोचोगे सर ये चीज कहां से आई है, मैं समझाता हूं। देखो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये ट्रायंगल है ABC जो गिवन है, और ट्रायंगल है तो एंगल A प्लस, या इसे नॉर्मली लिखिएगा कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर हमारे पास b प्लस सी बाई 2 था, अगर हम b प्लस सी की वैल्यू यहाँ से निकालें डियर स्टूडेंट्स तो 180 माइनस में एंगल a हो जाएगा। दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स b प्लस सी बाई 2 आएगा, यहाँ 90 माइनस a बाई 2 आएगा। तो b प्लस सी बाई 2 को हम 90 माइनस a बाई 2 लिख सकते हैं। ऐसे अभी और भी सारे क्वेश्चन आएंगे, वहां पर अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो a प्लस सी बाई 2 को डियर स्टूडेंट्स हम लोग 90 माइनस b बाई 2 लिख सकते हैं। या डियर स्टूडेंट्स कहीं पर मान लो a प्लस बी बाई 2 आएगा तो उसको हम 90 माइनस सी बाई 2, लेकिन ऐसा तभी लिख सकते हैं जब ABC जो होंगे, जो हमारे ABC होंगे वो किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स होंगे, तभी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होंगी हमारी बातें जो हम आपसे शेयर करना चाह रहे थे। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा लगेगा और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है साइन कन्वेंशन से। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा मीन साइन a बाई 2 इंटू में साइन आपका b प्लस सी बाई 2 था वो रहेगा, और नीचे बच्चों हो जाएगा कितना, साइन a बाई 2 इंटू में cos a बाई 2 रहा वो था, ये कैंसिल हो गया। समझ आ रहा है। देखो फाइनली आपको मिल क्या गया, दिस इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स साइन b प्लस सी बाई 2, ठीक है, अपान में b प्लस कहां से आ गया, यहां पर हमारे पास माइनस था डियर स्टूडेंट्स, माइनस था, यहां पर क्या होगा, माइनस होगा, और यहां पर डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, माइनस होगा, अपान में cos a बाई 2। और आप देख पा रहे होंगे वो जो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और बच्चों यही क्या करना था हमें,
प्रूफ करना था। देख रहे हैं आप लोग कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। और सबसे खास बात ये है डियर स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं। सो इन सभी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना आपका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व बन जाता है। सो मेरे प्यारे बच्चों, खूब ध्यान से इन सभी के सभी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें, जिससे आपको कहीं कोई समस्या ना हो। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट्स ये 2012 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। केवल फार्मूलों का कमाल है। अगर सारे फार्मूले आपको इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के लर्न हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैंने इस चैप्टर को बहुत ही शिद्दत से पढ़ाया था, हर एक फार्मूले को एक्सप्लेन किया था। अगर आप पढ़ना चाहते हैं ना तो है, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अभी मैंने बोला भी, वहां से आप लोग जाकर के इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि, हमारा थर्ड क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का। डियर स्टूडेंट्स देखिए क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि। क्या सिद्ध करना है भाई, हमें सिद्ध करना है cos A अपान में C cos B प्लस B cos C, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, प्लस cos B अपान में A cos C प्लस C cos A, ठीक है। और प्लस लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स cos C अपान में cos C अपान में B cos A प्लस A cos B, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है A cos B, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और ये प्रूफ करना है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपान में 2AB लाना है बच्चों। 2AB नहीं, यहाँ 2ABC होना चाहिए, 2ABC लाना है। और ये यूपी BTE 2012 हाल में ही पूछा जा चुका क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए डियर स्टूडेंट्स हम लोग समझते हैं कि क्या लॉजिक यहाँ पर हम लोग लगाएंगे और कैसे इसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फार्मूला तो आपको लर्न ही होगा, वही सारे फार्मूले जो आपको लर्न है वही यहाँ पर लगेंगे। कौन कौन से फार्मूले, देखो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि आपको पता है कि cos A का जो फार्मूला है वो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपान 2BC होता है, आपको याद होगा। ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स cos B जो है वो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपान में 2AC होता है। अगर डियर स्टूडेंट्स हम लोग बात करें यहाँ पर cos C की, इसका फार्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ध्यान देना, माइनस C स्क्वायर अपान में डियर स्टूडेंट्स 2AB होता है, इतना आपको पता है। एंड साथ ही साथ जो डियर स्टूडेंट्स हमारा A होता है वो इक्वल होता है C, ध्यान देना, A इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स C cos B के प्लस B cos C की, ये सब फार्मूले पढ़ाए गए हैं। एंड B जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो A cos C प्लस C cos A के बराबर होता है। और जो C होता है डियर स्टूडेंट्स वो A cos B और प्लस B cos A के बराबर होता है। अब आप देखिए ध्यान से कैसे इसको आप लोग सॉल्व करोगे, ये फार्मूले सब यूज होंगे इसलिए हमने इसको पहले ही लिख दिया। अब आप इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग आराम से। यहाँ हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स कितना, cos A अपान C cos B प्लस B cos C प्लस cos B अपान A cos C प्लस C cos A प्लस cos C अपान में B cos A प्लस C cos B। ये जो फार्मूले हमने ऊपर लिख रखे हैं, इन फार्मूलों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। अब जहाँ cos है बच्चों, यहाँ आएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपान में 2BC होगा और इसकी वैल्यू A हो जाएगी, तो बच्चों यहाँ 2ABC आ जाएगा। बोलो समझ आई बातें, क्लियर हो रही होंगी। अब देखिएगा प्लस ऐसे ही यहाँ पे करोगे बच्चों, तो यहाँ हमारे पास आएगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपान में, ध्यान देना सभी लोग, अपान में डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू नीचे 2AC आएगी और यहाँ पर B रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2ABC। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपान में यहाँ पर ही बच्चों 2ABC, केवल इन फार्मूले की वैल्यू पुट कर दी गई। अब देखो यहाँ पर हर बच्चों क्या है, समान है, तो यहाँ आएगा 2ABC, तो बचा कितना, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखो बच्चों, एक ए स्क्वायर से एक ए स्क्वायर कट रहा होगा, ये एक सी स्क्वायर से एक सी स्क्वायर कट रहा होगा, और बच्चों एक बी स्क्वायर से एक बी स्क्वायर कट रहा होगा, एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर यहाँ पर बच रहा होगा। उसको लिख दोगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 2abc विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। मीन्स अगर आपको ये फार्मूले जो यहाँ पर यूज हुए हैं, अगर ये फार्मूले लर्न है देन आपको इन सारे क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, लेक्चर को पास करिए, इस क्वेश्चन को भी नोट करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, बोर बिल्कुल मत होइएगा। जितने भी क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, उन सभी के सभी क्वेश्चंस को जरूर से जरूर सॉल्व करिए, नोट करिए, और एग्जाम के समय प्यारे बच्चों जरूर से जरूर रिवाइज करके जाइएगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और आप अच्छे से अच्छा मार्क्स वहां पर ऑब्टेन कर सकें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर कैसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है अगला। कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा शायद 4 होगा, ये नंबरिंग गलत होगी, आप लोग सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन है बच्चों, यदि त्रिभुज, ध्यान देना, यदि त्रिभुज ए बी सी में ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो त्रिभुज ए बी सी नहीं तो कोण ए बी सी कह रहा है, कोण ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है बट आसान सा क्वेश्चन है, समझते हैं बच्चों। का मान ज्ञात कीजिए, ये बच्चों 2009 में पूछा जा चुका है। लिख देता हूं, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ जाती है इसकी। यूपी 2009, ठीक है, पूछा जा चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, आइए समझिएगा। मज़ा आ रही होगी डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मज़ा आ रही है, मस्त तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो, अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किए हो यार, तो बनता है ना। आपको अगर लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो लेक्चर को डेली आप लोगों को शेयर करना चाहिए। ठीक है यार, मतलब हम लोग एक दूसरे से ही तो हैं। मतलब कई सारे बच्चे सोचते हैं, कई सारे बच्चे मुझसे कहते सर सारी क्लास आप पढ़ाइए, जो चार्ज लेंगे हम चार्ज देने के लिए तैयार है। नहीं यार, मैंने आपसे वादा किया है जितना हो सकेगा मुझसे मैक्सिमम वो मैं आपके लिए करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जितना मुझसे मैक्सिमम हो पाएगा उतना मैं करूंगा, ये मैं दिल से बोल रहा हूँ। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस हमारे साथ बने रहिए। हाँ, आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए, उसी से मेरा पूरा दिल भर जाता है, बहुत आनंद आता है। ठीक है, आइए बच्चों, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप जब इसका सोल्यूशन करोगे सोल्यूशन में, तो आप कहोगे सिंस इन ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान देना, इन ट्रायंगल ए बी सी ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू 2 है, एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री है, और एंगल ए बी सी मीन्स बच्चों एंगल बी जो है हमसे वो पूछ रहा है। एंगल बी हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो साइन रूल अगर आप यूज करते हो बच्चों, साइन रूल, तो साइन रूल क्या कहता है, साइन ए अपान ए इक्वल होना चाहिए साइन बी अपन बी की, नॉर्मल सी बात है। अब साइन ए मीन्स बच्चों कितना होगा, ए मीन्स 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, रख दो। ए मीन्स कितना 1 इज इक्वल टू साइन बी हमें फाइंड करना है, अपान बी की वैल्यू बच्चों कितनी है 2 है, सही है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 हो जाएगा, नीचे आएगा, इज इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा साइन बी बाई 2, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। नॉर्मली आपको क्या मिला यहां से, साइन बी इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स 1 मिल गया, तो साइन बी इज इक्वल टू 1 कहां पर होता है, साइन π/2 या साइन 90 डिग्री की वैल्यू, तो बी इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। मीन्स ये तो राइट एंगल ट्रायंगल था, तो वैल्यू हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और बी इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। आई होप आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस किए रहेंगे ना, एकदम फोड़ के आओगे यार, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आपके पेपर के बारे में। ठीक है, अभी हम एक लेक्चर के माध्यम से, एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आप प्रिपरेशन करें कि आप अच्छे से अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। अगला क्वेश्चन जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये 2011 में पूछा जा चुका है। सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हैं। आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स, करा यदि
यदि त्रिभुज ए बी सी में a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू √6 एंड c इज इक्वल टू √3-1, तो एंगल A का मान बताओ। ये क्वेश्चन मैंने आपसे बोला कि यूपी बीटीई की तरफ से 2011 में बच्चों पूछा जा चुका है। ठीक है, यह क्वेश्चन बड़ा आसान है, केवल फार्मूले पे वैल्यू पुट करनी है डियर स्टूडेंट्स। कोसाइन रूल जो आप लोगों ने पढ़ा था उसको यूज कर लीजिएगा, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कोसाइन रूल में आपको एक रूल पढ़ाया गया था, वो था बच्चों की कॉस ए जो है वो b² + c² - a² अपान 2bc के इक्वल होता है। आपको कुछ खास इसमें नहीं करना है, केवल वैल्यू पुट करनी है। तो cos a इज इक्वल टू बच्चों b मतलब √6 का स्क्वायर, c मतलब बच्चों √3-1 का होल स्क्वायर, a² मीन्स 2 का स्क्वायर अपान 2bc, 2 इंटू √6 हो जाएगा और इंटू बच्चों √3-1 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, आंसर आएगा तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कितना आ रहा है आप लोग सॉल्व करके मुझे बता दीजिएगा। चलिए फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके टास्क में ही रहेगा, उसको भी आप लोग सॉल्व करें, क्योंकि अभी जो मैंने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया बच्चों ना, एकदम वैसे ही क्वेश्चन है। देखिए नोट करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है बच्चों, एक त्रिभुज, ध्यान देना, एक त्रिभुज ABC में, ध्यान देना, त्रिभुज ABC में यदि एंगल A इज इक्वल टू बच्चों लिखा है 30 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो A/C क्या होगा फाइंड करना है। देखते हैं कौन कौन इसको लगा लेते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स यूपी बीटी की तरफ से 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, साइन रूल से लगेगा। आई होप आप लोग इसको लगा लेंगे और लगा करके मुझे बताएंगे भी कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन जो अब मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं, ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स 2008 में पूछा जा चुका है। मजा आ रही है कि नहीं? क्वेश्चन में सॉल्व करने में मजा जरूर आ रही होगी जिनको फार्मूला लर्न होगा। जिनको फार्मूला नहीं लर्न होगा वो शायद बोरिंग महसूस कर रहे होंगे, बट और कोई रास्ता भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। फार्मूला लर्न करके आपको अपनी प्रिपरेशन को बेटर बनाना है, आपको अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। जब तक आप अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे तब तक अच्छे से मार्क्स आप कैसे ऑब्टेन करेंगे? क्योंकि अच्छे मार्क्स का ऑब्टेन करने का केवल एक ही तरीका है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। जब पढ़ोगे तभी अच्छा नंबर पाओगे। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल थकिएगा मत डियर स्टूडेंट्स, थकना मना है क्योंकि हम कर रहे हैं दंगल। डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, कह रहा सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है थोड़ा देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि सब कुछ त्रिभुज के लिए है, त्रिभुज ABC के लिए सिद्ध कीजिए, हमेशा लिखा रहेगा, याद रखिएगा बच्चों। सिद्ध करना है AB cos C माइनस CA cos B इक्वल टू B² माइनस C²। यूपी BTE, ठीक है, 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आइए सॉल्व करते हैं, फटाफट से करते चलिए। और यही आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद आप लोग इसकी प्रिपरेशन करेंगे। अगर आप लोग चाहेंगे कि इसी चैप्टर के बिहाफ पे एक लेक्चर, और मैं मतलब मुझे लगता है कि नहीं ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इन सभी क्वेश्चन को तैयार करिए। अगर चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है तो इसका लेक्चर हमने आपको प्रोवाइड कराया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी हम अपनी नेक्स्ट यूनिट के बारे में कल के दंगल में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और बाकी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा। अब इसके बाद बच्चों हमारी वही डिफरेंशियल स्टार्ट हो जाएगा, जो कि खत्म भी होने वाला है, अभी इधर उधर चल रहा है। बाकी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। समझिए डियर स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड LHS AB cos C माइनस CA cos B। हम कर क्या सकते हैं, यहाँ पे cos C यहाँ cos B का फार्मूला लगा सकते हैं, तो लगा दीजिए। जो कर सकते हैं वही तो करेंगे भाई, तो करो भैया। क्या होगा AB, इसका फार्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? इसका फार्मूला होता है A² + B² माइनस C² अपान में 2AB। तो कर दीजिए। और माइनस में डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? CA इंटू इसका फार्मूला होता है A² + C² माइनस B² अपान में 2AC।
अब देखो यहाँ ये कैंसिल, यहाँ ये कैंसिल, और यहाँ पे देखो AC से AC कैंसिल। बच्चों बचा क्या, थोड़ा देखेंगे आप लोग, a² + b² - c² अपान में 2, और फिर बच्चों बचा है -a² + c² - b² अपान में डियर स्टूडेंट्स आपके पास बचा है 2। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्या बचेगा थोड़ा देखिएगा, a² + b² - c² - a² - c² + b²। कुछ कट रहा है क्या, a² से a² डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, b² + b² कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स, हमारा हो गया 2b², -c² - c² हो गया -2c² अपान में 2 हो गया। दिस इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिएगा, b² - c² अपान में डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा कितना, b² - c² विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और यही डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना था, प्रूव करना था। समझ आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैथमेटिक्स डियर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस मांगती है। कई सारे बच्चे लगातार मुझसे पूछते रहते हैं कि सर कुछ ऐसा बताइए, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। कई सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर मैथमेटिक्स कैसे तेज की जाए, क्या करें कि मैथ्स हमें आने लगे। तो डियर स्टूडेंट्स मैथ्स उन्हीं को आती है जिनका रफ भरता है और पेन खत्म होती है, उन्हीं को मैथ्स आती है। बात समझ में आ रही है, कहने का मतलब ये है कि जब तक आप अपनी पेन नहीं उठाओगे, अपने रफ का यूज नहीं करोगे, जब तक आप क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करोगे, तब तक आपको मैथमेटिक्स नहीं आएगी। जब कोई भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, जैसे सपोज करिए हम ही आपको पढ़ा रहे हैं, आप कहते हो सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, मुझे समझ आ रहा है, मैं मानता हूं मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको समझ आ रहा है, लेकिन आपको वो समझ आ रहा है, उसको आप कर पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब आपको उसको खुद से करोगे तो आपको समझ आएगा कहां कहां प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस प्रॉब्लम से आप तभी निदान पा सकते हो। मीन्स मैथमेटिक्स आपको तभी आएगी डियर स्टूडेंट्स जब आप उसको फील करोगे, खुद से सॉल्व करो। कोई भी क्वेश्चन कितने भी अच्छे समझ में आ जाए, कोई समझाया हो, लेकिन उसको स्वयं से जरूर करना चाहिए। जब उसको आप स्वयं से करेंगे, खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तब आपके अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपको मैथमेटिक्स आ जाएगी। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक ये शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।